अभिषेक, देखिए भेड़िए के आतंक को शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं और अब धीरे धीरे हम महीने की तरफ पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि एक आखिरी भेड़िया बचा है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है कि अगर भेड़िया दिखता है तो उसे गोली मार दी जाए। उसके बावजूद भी ना तो वन विभाग गश्त तो कर रही है, ना तो भेड़िया पकड़ में आ रहा है, और गोली की तो बात फिर छोड़ ही दीजिए। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने एक आखिरी बचा छठा भेड़िया ही है। ये उस समूह का आप सरगना या कह लीजिए कि उसका प्रमुख माना जा रहा है, जो सबसे बड़ा था, जो सबसे वयस्क है, और उसकी का आतंक जिस तरीके का इस पूरे इलाके में अभी भी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में, यानी कि कल की घटना के पहले 2 दिन तक कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन कल जैसे ही इस इलाके में पानी नीचे गया, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे जलभराव हो रहा था, उसके बाद में ये पहली घटना देखी गई है। तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं। उस इलाके में हमारी मौजूदगी है। इसी घर पर आप देखेंगे छत पर, वहां पर हमला हुआ। लेकिन पहली बार देखने वाली बात है कि दावा यह है कि भेड़िए ने जो अटैक किया है वो छत पर किया है। अभी तक जितने अटैक हो रहे थे वो या तो आंगन में हो रहे थे, खुले हुए घर में हो रहे थे, दरवाजा ना होने के कारण बाहर अगर चारपाई पे या कोई लेटा हुआ है तो उन बच्चों पर या उन लोगों पर हमले हुए। लेकिन यहाँ आप देखिए, ठीक छत पर जो चारपाइयां पड़ी हुई हैं वहीं पर वो बच्चा सो रहा था, और वहां पे इस जीने के रास्ते पहुंचता है भेड़िया और उस पर हमला कर देता है। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि अगर आप छत पर लेटे हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन अब वो भी नहीं। इसके अलावा ये जो इलाका यहाँ आप देखिए किस तरीके से एकदम खेत से सटा हुआ है, यानी कि भेड़िए के लिए आना ऐसे इलाकों में बहुत ही आसान है, और यही कारण रहा कि जब वो रात में 2:30 बजे करीब हमला करता है तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आ गया। यहाँ के परिवार के लोग हैं। ये रात में जब हुआ है हमला, आप लोग थे, देखे थे, क्या हुआ था? 2:30 बजे रात में वो भेड़िया उसी जीने से ऊंचे चढ़कर गया, और उसकी भाभी बगल में लेटी थी, और जब उस पे हमला किया तो जब किलकिलान हल्का, जैसे गला पकड़ता है वो, यही तो हल्का किलकिलान, तो उसकी भाभी जाग पड़ी, और जब वो जागी तो उसको पीटने लगी। एक चद्दर लिए रहा, एक बेना रहा है, और एक बच्चा का नियामा रहा है। तो उसको पता चल पाया था कि एकाएक बहुत कम समय में हमला हो गया? बहुत कम समय में वो लोग 1:30 बजे सब लोग लेटे रहे और तुरंत सो गए अचानक। और सोने के बाद ये हमला हुआ। इसके बाद जब वो उसी जीने से भागकर खाले उतर कर इसी लंग निकल गया। तो ये बता रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ है, और खासतौर पर अगर समझा जाए तो इस प्रकरण के बाद में अब और चुनौतियां प्रशासन के आगे बढ़ रही हैं। हालांकि कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी है, थर्मल ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, लेकिन दिक्कत यही है, अगर वो दिखता भी है तो उसके बाद में हमला चूंकि देर रात में होता है और अलग अलग इलाकों में हो रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौती अभिषेक पहले तो ये बताइए दर्शकों को, क्योंकि प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है, मतलब डॉक्टर्स ने क्लैरिटी दी है भेड़िया था, सियार था, क्योंकि देखिए गर्दन पर जो है दांतों के निशान भी होंगे, इस बात की क्या क्लैरिटी मिली है कि वही जिसको आप सरगना भेड़िया बोल रहे हैं वही भेड़िया है, या फिर कुछ और जंगली जानवर हो सकता है? देखिए, पिछले जो अटैक्स हुए थे उसमें माना गया था कि वो सियार का हमला था, लेकिन ये भेड़िए के हमले की संभावनाओं को खत्म नहीं किया जा रहा। हालांकि वन विभाग ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर्स ने जो पहला प्रारंभिक परीक्षण किया उसके उनके मुताबिक ये भेड़िया का अटैक है, और उसमें जिस तरीके के निशान उसके गले पर मिले हैं बच्चे के, वो साफ तौर पर ये दिखाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि चूंकि इस पूरे इलाके में, अगर मैं आपको तस्वीरों से एक और प्रश्न खड़ा होता है अभिषेक, जलभराव की स्थिति भी जब इस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमने अभी रिपोर्ट दिखाई 50 से ज्यादा लोगों को अब तक भेड़िया घायल कर चुका है ऑलरेडी, मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, तो इस बात की भी संभावना है कि इस प्रकार के और आदमखोर भेड़िया और भी तो हो सकते हैं। देखिए, प्रशासन की तरफ से और खासतौर पर वन विभाग की टीम का मानना है कि भेड़िए और हो सकते हैं, लेकिन जो हमला कर रहे हैं वो एक समूह के हैं, वही आदमखोर है, और उन्हीं की शिनाख्त की गई है ड्रोन के जरिए, और जो प्रमाण मिले हैं उसमें ये छठा भेड़िया है। ये एक ही समूह का भेड़िया है, और इन्हीं समूह ने जो है इन तमाम लोगों को निशाना बनाया, ये कहा जा रहा है। भेड़िए इस इलाके में और भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वन विभाग की टीम और खासतौर पर डीएफओ और जो पूरी टीम इस पर काम कर रही है, उनका दावा है कि ये वो भेड़िए नहीं है। वो भेड़िए भले ही जानवरों को अपना शिकार बनाए, इस आसपास के जंगल के इलाकों में रहे, लेकिन जो ये आखिरी बचा भेड़िया है यही अटैक कर रहा है और इसी को पकड़ने की कवायद। बिल्कुल, ये अभिषेक, और यही शायद कारण है कि मुख्यमंत्री ने अब आदेश दे दिए हैं कि अगर शिकारकर्ता भेड़िया मिलता है तो उसको फौरन गोली मार दी है। बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।